हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सोएब फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। दोस्तों, आज हम वर्ड क्लास पे चर्चा करने वाले हैं कि दो क्लासेस है, एक तो ओपन क्लास और एक क्लोज क्लास है। ठीक है, ओपन क्लास और क्लोज क्लास में आज दोस्तों हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। इससे पहले दोस्तों हमने ओपन क्लास और क्लोज क्लास के बारे में जाना, और जैसे वर्ड क्लास पे चर्चा की थी, वर्ड क्लास दो टाइप की होती है, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। और हमने ये भी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कौन सी क्लास में रखा गया है। अगर आप दोस्तों आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें। अगर आप पहली वीडियो को देखते हैं तो आगे वाली वीडियो आपको बहुत आसान लगने वाली है। ओके दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले बिंदु की ओर। आज का हमारा पहला बिंदु ये रहेगा, डिफरेंस बिटवीन ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास। ठीक है, ओपन क्लास क्या होती है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया, एंड क्लोज क्लास क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ओपन क्लास और क्लोज क्लास में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ओपन क्लास को एक तो मेजर क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस ही है कि भाई ओपन क्लास को एक मेजर क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेजर क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं जिनकी वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जैसे नाउन आता है इसके अंदर, वर्ब आती है इसके अंदर, और अपने जैसे एडजेक्टिव आता है इसके अंदर। ऐसे वर्ड, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर शामिल है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, मेजर क्लास ऑफ वर्ड्स कहा जाता है ओपन क्लास। ठीक है, इसको ओपन क्लास क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नए नए वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओपन क्लास कहा जाता है। नए वर्ड्स कैसे शामिल हो सकते हैं, देखो जैसे इसके अंदर क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। इसके अंदर आता है नाउन, क्या आता है, नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है दोस्तों, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, या हिंदी में बोले संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी नाम ही क्या होते हैं, नाउन या संज्ञा होती है। भाई नाम है, मेन पॉइंट क्या है, नाम। ठीक है, अब देखो कल को कोई नया बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसका नया नाम रख देंगे। ऐसे आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली जनरेशन में, आज तो जैसे नाम भाई थोड़े ठीक ठाक चल तो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में तो जैसे L2 L3 L4 ये नाम भी आएंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के नाम हो वैसे भी नाम आने वाले हैं, यानी नए नए नाम आते रहेंगे। इसलिए इसको क्या बोला है, मेजर क्लास वर्ड्स या ओपन क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास का तो कारण ये है क्योंकि इसमें ये क्या खुला है, यानी इसमें नए वर्ड्स आ सकते हैं। इसका ये गेट है ना, देखो ये गेट है, यहाँ पर लॉक नहीं है। ठीक है, ये ओपन है दोस्तों, ये खुला गेट है, यानी इसके अंदर नए नए वर्ड्स आ सकते हैं। भाई आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है। ठीक है, यानी नए वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर क्लास वर्ड्स की। मेजर क्लास तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को शामिल किया गया है जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही कोई बाउंडिंग है। वो एक मतलब ग्रुप में ऐसे ऐसे सेपरेट नहीं किए हुए हैं, उनका विस्तार वो खुला है एकदम से दोस्तों, अनंत है। ठीक, अनंत भी नहीं है, आप अनंत को भी एक लिमिटेशन बोल सकते हैं कि अनंत भी क्या होती है दोस्तों, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन अनंत भी नहीं है दोस्तों। उसका कोई मतलब उद्भव नहीं हो सकता है, नए नए वर्ड्स और आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मेजर क्लास वर्ड्स बोला गया है। अब बात करते हैं किसकी, क्लोज क्लास वर्ड्स की। क्लोज क्लास वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका दरवाजा, ये दरवाजा ना दोस्तों, ये एकदम से क्या है, बंद है। ठीक है, एकदम से क्या है, बंद है। ठीक है, और ओपन क्लास में क्या था, जो ये हमारा गेट है या दरवाजा है वो क्या है, खुला है, यानी नए वर्ड्स आ सकते हैं और इसमें नए वर्ड्स शामिल नहीं हो सकते हैं, इनकी लिमिटेशन है, यानी इनको एक बाउंड कर दिया गया है, बांध दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी एक किताब, अब कोई भी किताब आए, नई किताब आए, पुरानी किताब आए, ठीक है, कैसी भी किताब हो, अगर क्लोज क्लास वर्ड्स, माइनर क्लास वर्ड्स जैसे 1990 में थे, यानी 1990 में जो वर्ड्स थे, आज भी क्लोज क्लास वर्ड्स में वही वर्ड है, नए वर्ड नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है, बंद हो गए हैं। ठीक है, यानी मॉडर्न इंग्लिश आए, चाहे मॉडर्न से भी आगे कोई नई जनरेशन में और इंग्लिश चले, लेकिन क्लोज क्लास वर्ड्स का जहां जिक्र होगा पहले वाले शब्दों का ही होगा, क्योंकि क्लोज हो गए हैं ये। ठीक है, कुछ लिमिटेड वर्ड्स को इसमें रखा गया है। ठीक है, जैसे प्रोनाउन को इसके अंदर रखा गया है, इंटरजेक्शन को रखा गया है, कंजक्शन को रखा गया है। आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हो कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लोज क्लास में रखा गया है और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओपन क्लास में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको माइनर क्लास वर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्ड्स की क्या दोस्तों, लिमिटेशन है। देखो नए वर्ड शामिल हो नहीं सकते,
ठीक है। और इनमें एक ये भी है कि जो माइनर क्लास वर्ड्स है, ठीक है, इनके जो ग्रुप है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इनमें शामिल किए गए हैं वो क्या है, छोटे हैं, एकदम से छोटे हैं। जैसे कि आप मान सकते हो प्रोनाउन है, तो यही प्रोनाउन होंगे 6-7 प्रोनाउन होंगे। अगर प्रोनाउन को हम क्या करें, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें, रिलेटिव वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते ना, इसलिए माइनर क्लास बोला गया है इसको, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच माइनर क्लास में ज़्यादा आते हैं या ओपन क्लास में ज़्यादा आते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो माइनर क्लास में ज़्यादा आएंगे दोस्तों। इसमें लगभग 9 या 10 के समथिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल है, ठीक है, 9 या 10 के समथिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल है, और इसमें 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल है। यानी देख सकते हो आप कि इसमें ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल होने के बाद भी इसको माइनर क्लास बोला गया और क्लोज क्लास है बोला गया। और इसमें कम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद, यानी इसमें तो 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है निश्चित, 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद भी इसको मेजर क्लास बोला गया और इसको नो होने के बाद माइनर बोला गया, ठीक है। ये अंतर है इसमें, एक सबसे बड़ा अंतर यही है। अब देखते हैं कि जो माइनर क्लास वर्ड्स हैं इनमें नो होने के बाद भी इनको माइनर क्लास इसलिए बोला गया क्योंकि जो नो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लिमिटेशन में है, यानी बाउंड है, बंधे हुए हैं, आगे नहीं जा सकते, उनमें नए वर्ड शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा होने के बावजूद भी क्या है, माइनर है। क्योंकि देखो नाउन है, वर्ब है, ये क्या है दोस्तों, ये बाउंड नहीं है, इनमें नए वर्ड शामिल हो सकते हैं, नए नए वर्ड से आते रहेंगे, तो ये क्या है, कभी इनकी लिमिटेशन नहीं होगी, यानी ये कभी ना कभी तो इनसे बड़े हो जाएंगे। भाई ये 50 या 100 है तो नाउन तो हर चीज का नाम इस दुनिया में, हर चीज का, कोई भी वस्तु या कोई भी सोर्स आप जिसका यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके नाम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, कोई भी नाउन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो आपके आसपास जो भी वस्तु है, कितनी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पॉइंट के। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि आपको कि मेजर क्लास में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होता है, और इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी इनमें क्या है, लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, ठीक है। अब दूसरा ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को ही देखेंगे। और दूसरे डिफरेंस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो फंक्शन है वो इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, यानी क्लोज क्लास में भी फंक्शन पाया जाता है, ओपन क्लास में भी फंक्शन पाया जाता है। तो फंक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, दूसरे टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि मीनिंग। इसमें क्या होगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा उनको हम मीनिंग के आधार पे भी बता सकते हैं कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कि कोई ओपन क्लास में आता है या मेजर क्लास में आता है, हम ये डिफाइन कर सकते हैं उसको देख कर या उसके मीनिंग को, ठीक है, कि ये किस में आएगा, ओपन क्लास में आएगा। अब देखो मीनिंग, मीनिंग के आगे क्या लिखा हुआ है, सिमोंटिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी होता है गुण, गुण होता है, कोई भी गुण हो सकते हो, जैसे हमारे अंदर कोई गुण होगा या किसी और के अंदर, जैसे मेरे अंदर फिलहाल पढ़ाने का गुण है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये गुण है। आपकी भी कोई प्रॉपर्टी होगी, हर व्यक्ति हर वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है। हर मीनिंग में देखो, इस मीनिंग में भी क्या दोस्तों, सिमोंटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी एक गुण पाया जाता है। और दोस्तों सिमोंटिक, सिमोंटिक क्या होता है, ट्रेडिशनल भाषा में अर्थ, अर्थ को बोला जाता है क्या, सिमोंटिक, ठीक है, अर्थ को। अब सिमोंटिक पे चर्चा करते हैं थोड़ी, मीनिंग पे। देखो मीनिंग और ट्रांसलेशन दो वर्ड्स है दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। एक तो क्या अपना मीनिंग, ठीक है, और एक क्या है, ट्रांसलेशन। एक तो मीनिंग और एक ट्रांसलेशन। मीनिंग और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसकी भी बात करेंगे, एकदम डीप से पढ़ेंगे। डीप एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक्स पढ़ोगे तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे नंबर लाओगे, और ये आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस देखो बस। मीनिंग, मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है अर्थ, मीनिंग क्या होता है, अर्थ, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, फिर ट्रांसलेशन अर्थ नहीं होता है एक लैंग्वेज का, यानी एक लैंग्वेज L1 मान ली, दूसरी लैंग्वेज क्या होगी L2, एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में बदलना, ठीक है। जैसे हिंदी का इंग्लिश में बदलना, हिंदी का इंग्लिश में बदलना, या मान लो चाइनीज का इंग्लिश में बदलना, या चाइनीज का हिंदी में बदलना, वही क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन होता है। यानी ट्रांसफर से ही क्या बना है, ट्रांसलेशन बना है।
एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी यहाँ से देखो सारे शब्द कहाँ चले गए, L2 में चले गए, चाइनीज से हिंदी में चले गए, हिंदी से चाइनीज में चले गए। ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। मीनिंग क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या लिया मैंने, एक एप्पल, APPLE, यही होती है एप्पल, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई एप्पल क्या होती है, आप क्या बोलोगे दोस्तों, सेब होती है, यही बोलोगे, सेब। अब मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल, यानी एप्पल का मीनिंग क्या है, एप्पल का भाई अर्थ क्या है, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। तो एप्पल का अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल, या व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए वर्ड एप्पल, इसका अर्थ क्या है या एप्पल का अर्थ क्या है, तब आप क्या बोलोगे कि सर एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब होता है। लेकिन सेब नहीं होता दोस्तों, सेब नहीं होता, सेब तो क्या है, एकदम से गलत है। मीनिंग की बात करेंगे तब, अगर एप्पल के मीनिंग की बात करेंगे और आप बोलोगे सेब होता है, तो सेब तो क्या होता है दोस्तों, एकदम से गलत होता है, ठीक है। सेब नहीं होता। अगर हम बोले व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ एप्पल, एप्पल का भाई ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन बात करेंगे तब आप क्या बोलोगे कि सर एप्पल का ट्रांसलेशन क्या होता है, सेब होता है। तो मीनिंग क्या होता है फिर, हमने तो आज तक यही सुना है कि भाई सर ये बोलते मीनिंग सुनाओ, तो एप्पल का मीनिंग सुना दिया, APPLE, एप्पल, एप्पल यानी सेब। एप्पल का मीनिंग सेव नहीं होता है, एप्पल का ट्रांसलेशन क्या होता है दोस्तों, सेव होता है। अब मीनिंग की बात करेंगे कि भाई अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या होगा। देखो एप्पल का मीनिंग हुआ ए हार्ड, ए हार्ड राउंड शेप फ्रूट, ठीक है, ए हार्ड राउंड शेप फ्रूट हु जनरली फाउंड रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक। देखो ब्लैक एप्पल भी होता है, ग्रीन एप्पल भी होते हैं और रेड एप्पल भी होता है, ठीक है। ए हार्ड राउंड शेप फ्रूट, यानी एक हार्ड तरीके का, हार्ड होता है, कठोर होता है, और गोल तरीके का फ्रूट होता है जिसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, राउंड, और एक फ्रूट होता है, फ्रूट की कैटेगरी में इसको रखा गया। अब इसका मतलब तो ये से निकलेगा कि हार्ड राउंड शेप फ्रूट, यानी मीनिंग ये होता है, और ट्रांसलेशन क्या होता है इसका, सेब। अब मैंने ये बात क्यों बोली, अगर मान लो इंग्लैंड में होते हम, क्या होते, इंग्लैंड में होते। अब इंग्लैंड में लैंग्वेज एक ही है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पर तो हिंदी है ही नहीं। अब वहां पर कोई व्यक्ति बोलेगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एप्पल, ठीक है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा सेब, इंडिया इंडिया वाली लैंग्वेज थोड़ी ना यूज लेगा कि सेब होता है एप्पल का मतलब। वो क्या बोलेगा वहां पे कि ए हार्ड राउंड शेप फ्रूट, है ना, हु यूज इन मेकिंग जूस एंड अदर सैलेड, यानी कोई सलाद वगैरह बनाने में काम आता है और जूस बनाने में काम आता है। और विच कलर इज, इसका कलर कौन सा होता है, या तो रेड होता है, या ग्रीन होता है, या ब्लैक, ऐसे कलर होते हैं, ठीक है। ऐसी बातें होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। अगर आगे से आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यानी मीनिंग यानी अर्थ पूछ रहा है वो उसका, ठीक है, और व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशन पूछिए, तब आप क्या बताओगे कि एप्पल का ट्रांसलेशन क्या होता है दोस्तों, सेब होता है, यानी हिंदी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है वो। अगर आपको ये पूछ ले कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ सेब इन इंग्लिश, यानी सेब का ट्रांसलेशन करना आपको किसमें, इंग्लिश में, जब आप क्या बोलोगे, एप्पल, ठीक है। एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। और मीनिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मीनिंग होता है कि उसके बारे में चर्चा करना कि वो है क्या, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, कि वही ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करना क्या होता है, उसका अर्थ बताना होता है, ना कि उसके लैंग्वेज को रूपांतरण करना अर्थ होता है। लैंग्वेज रूपांतरण कर रहे हैं यहाँ पर, तो L1 को L2 में भेज दिया, बस ये क्या हो गया, लैंग्वेज रूपांतरण। आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा कि मीनिंग और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस। फिर बात करते हैं किसकी, फॉर्म की, ठीक है। पहले बात की थी हमने ओपन क्लास और मेजर क्लास की। अब मेजर क्लास और ओपन क्लास में जो मीनिंग का है, मीनिंग का क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रॉपर्टी पाई जाती है, मीनिंग का गुण पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। कैसे, जैसे एप्पल है, एप्पल आपको पता चल गया क्या दोस्तों, एक नाउन है, ठीक है। अब इसके मीन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एप्पल किसी चीज का नाम है, ठीक है, कोई हार्ड राउंड शेप फ्रूट है उसका नाम है। नाम से हम क्या पता लगा रहे हैं कि भाई नाउन तो किस में आते हैं, ओपन या मेजर क्लास में आते हैं। तो इस नाम से या अर्थ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये किस में आ सकता है, ओपन क्लास या मेजर क्लास में आ सकता है, ठीक है। इससे मीनिंग से पता लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मीनिंग, अब इसकी मीनिंग की बात करें, क्लोज क्लास वर्ड्स और माइनर क्लास वर्ड्स, इसमें तो मीनिंग होता ही नहीं है, ठीक है। मीनिंग की प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती, यानी कि सिमोंटिक प्रॉपर्टी
इसमें एब्सेंट है यानी कि इसमें है ही नहीं भाई, सिमोंटिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें अर्थ कोई भी अर्थ नहीं निकलता इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, देखो जैसे इसमें प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है, प्रोनाउन मैंने लिखा आई लिख दिया, आई का आप क्या बताओगे, आई का मतलब होता है सर में, फिर गलत, फिर क्या हो गए, गलत हो गए। अरे आई का मैंने मैं बताया, ये मीनिंग थोड़ी ना आई का क्या मीनिंग हुआ, आई का मीनिंग नहीं है, आई का ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन किस में हो गया, हिंदी में हो गया कि आई को मैं बोलते हैं हिंदी में मैं बोलते हैं, इसका मीनिंग नहीं बता पाए ना, अर्थ नहीं बता पाए, अर्थ नहीं होता दोस्तों इन वर्ड्स का, ठीक है, आपको समझ में आया कि इनका अर्थ नहीं होता। आई की बात करेंगे तो आई अगर हम बताएं तो कैसे बताएंगे, आई इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, एक लेटर है, ये बता सकते हैं ये, लेकिन इसका वहां पर भी आई का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, इसकी स्थिति को बता रहे हैं हम, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है ये बता सकते हैं, इसके अर्थ को कहां बताया, ये मैं तो क्या इसका ट्रांसलेशन है, यानी कि जो क्लोज क्लास वर्ड्स है इनमें मीनिंग यानी सिमोंटिक प्रॉपर्टी अब्सेंट होती है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट आती है हमारी फॉर्म, देखो इस पे ध्यान से देखना आप, फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्म क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, मॉर्फोलॉजिकल यानी मॉर्फ और लॉजिकल प्रॉपर्टी, मॉर्फोलॉजिकल यानी रूप बदलने की प्रॉपर्टी, यानी रूप बदलने का क्या पाया जाता है इसमें, गुण, इसको क्या बोलेंगे, रूप, और प्रॉपर्टी आपको पता ही है, आप सबके पास है अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, ठीक है, रूप, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी कि रूप के गुण, यानी इसमें फॉर्म बदलने के गुण पाए जाते हैं किसमें, ओपन क्लास में। फॉर्म कैसे बदलेंगे, जैसे कि वर्ब है, वर्ब किस में आती है दोस्तों, वर्ब आती है ओपन क्लास या मेजर क्लास में आती है, ठीक है, जैसे देखो मैंने एक वर्ब ले ली, मान लो गो ले लिया, ठीक है, गो देखो अपने रूप को चेंज कर लेती है पास्ट में वेंट में, ठीक है, फिर आगे भी चेंज करती है गोन में। अब ये रूप बदलने की क्या पाई जाती है दोस्तों, इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, ये आसान था समझने के लिए, ये फॉर्म को जैसे गो वेंट गोन, इससे पता लगाया जा सकता है। अब ये गो थी, मान लो एक वर्ड दे दिया हमें, क्या गो दे दिया, और हमें पता लगाना था कि ये क्या है भाई, कौन सी क्लास में आती है, तो गो का हमने देखा कि गो अपनी प्रवृत्ति चेंज कर सकती है, रूप को चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, तो गो किस में चेंज हुई, वेंट में, और वेंट किस में चेंज हुआ, गोन में, यानी अपने रूप को क्या कर रही है, पल पल बदल रही है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दूसरी बात करते हैं इसकी, कि इसका मीनिंग निकलता है क्या, गो का मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है। अब गो का मीनिंग निकले या ना निकले, क्यों, इसकी फॉर्म तो चेंज हो रही है, और फॉर्म क्लोज क्लास में पाई नहीं जाती है, फॉर्म इसमें भी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें तो फॉर्म भी क्या है, एब्सेंट, और मीनिंग भी क्या है, एब्सेंट है। भाई यहाँ पर फॉर्म मिल गई हमें, तो हमें पता चल गया कि किसके, ओपन क्लास या मेजर क्लास के वर्ड्स है, ठीक है, तो यही गुण होता है इसमें, क्या, गो वेंट गोन, यानी मॉर्फोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, यानी रूप बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी क्लास में, ओपन क्लास में, और इस क्लास में दोस्तों पाई नहीं जाती, यानी ये फॉर्म बदलने के गुण एब्सेंट ही होते हैं। जैसे कि देखो ये यहां पर एक अच्छी बात करने वाले हैं, अपवाद की बात करने वाले, अपवाद जानते हो दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में अपवाद बहुत है, मिसलेनियस बोल सकते हो आप जिनको, ठीक है, अपवाद, फॉर्म, इनमें फॉर्म बदलने का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ 6 प्रोनाउन है जो अपवाद है, ठीक है, 6 प्रोनाउन है जो अपवाद है, जैसे आई, एक आई है, माई है, आई माई माइन, ऐसे चेंज होता है ना दोस्तों, आई माई माइन, ऐसे अपनी रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, ये कुछ 6 प्रोनाउन है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6 प्रोनाउन है जो क्या करते हैं, अपनी फॉर्म में परिवर्तन कर लेते हैं, ये ओनली क्या अपवाद है, ये याद रखना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको नोट्स एकदम पीडीएफ में मिलेंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कि बस समझो, आप यहाँ पे समझो, जो फॉर्म है, फॉर्म चेंज कर लेते हैं, आई माई माइन, यानी ये 6 अपवाद है जो चेंज कर लेते हैं, बाकी क्लोज क्लास में जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ओनली 6 अपवाद है ये, जिनमें क्या मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और बात करते हैं किसकी, लास्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फंक्शन। दोस्तों फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट पॉइंट में समझेंगे, यानी कि आगे आने वाली स्लाइड में जो फंक्शन है इसको आराम से समझेंगे, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं क्यों है।
पहले तो इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये एक तो ओपन क्लास में पाया जाता है और एक क्लोज क्लास में पाया जाता है। देखो फंक्शन का गुण पाया जाता है क्लोज में भी पाया जाता है और ओपन क्लास में भी फंक्शन का गुण पाया जाता है। और ओपन क्लास को ट्रेडिशनल लैंग्वेज में दोस्तों सिंथेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंथेटिक, सिंथेटिक को आप बोल सकते हो संरचना। क्या बोल सकते हो? संरचना। ठीक है, क्या बोल सकते हो? संरचना। संरचना या फंक्शन को कार्य बोल सकते हो। ठीक है, अब मोटी मोटी बात करेंगे इसकी। आगे आने वाली जो सेपरेट स्लाइड है उसमें देखेंगे कि ये फंक्शन है क्या, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा काम फंक्शन का ही है। ठीक है, फंक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। एक सिंथेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी संरचना या कार्य के आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर क्या कार्य कर रहा है और कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी पता देखो लगाना मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि देखो फंक्शन की प्रॉपर्टी तो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब फंक्शन की प्रॉपर्टी दोनों में पाई जाती है, इसलिए फंक्शन का ऑर्डर देखेंगे कि भाई किसी कौन से ऑर्डर से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है या क्या काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाइज देखें, इनमें ऑर्डर वाइज देखेंगे पहले ऑर्डर फंक्शन का, फॉर्म का, मीनिंग का, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इनका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? फंक्शन को। फिर किसको देंगे? फॉर्म को। फिर किसको देंगे? फॉर्म को देंगे। फिर उसके बाद किसको देंगे? मीनिंग को। यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीनिंग है। आपने कई बार दोस्तों देखा होगा कि स्कूल में वगैरह में ये बोल देते हैं, या टीचर्स जो ग्रामर पढ़ाते हैं वो बोल देते हैं कि दोस्तों ग्रामर पढ़ने के लिए आपको मीनिंग आना जरूरी नहीं है, आपको रूल्स पता होने चाहिए और उनका फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि सारी वोकेब आए। भाई वोकेब तो लाखों में है, किस किस की वोकेब याद करोगे आप? याद नहीं होगी। इसलिए क्या है, फंक्शन को देखा जाता है। अगर आपने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन बहुत आसान है, एकदम से इजी है। अगर आपने फंक्शन को समझ लिया तो आपको फॉर्म भी आने लगेगी, और फॉर्म आने लगेगी तो मीनिंग भी आने लगेगा, यानी धीरे धीरे एक्सपर्ट होगे। मीनिंग तो दोस्तों प्रैक्टिस से याद होता है, यानी प्रैक्टिस करते जाओगे एक बार ऐसा स्तर आ जाएगा कि मीनिंग्स अपने आप आने लग जाएंगे माइंड में। ठीक है, और जो फॉर्म है, फॉर्म का भी पता लगने लग जाता है कि ये फॉर्म में चेंज होगा या नहीं होगा। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी होती है मेन स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो इसी पे बेस्ड होती है। किस पर? फंक्शन पे बेस्ड होती है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं और इस फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट कैसे हुआ आज, इस फंक्शन को पूरा जीरो से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फंक्शन प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखो फंक्शन, मैंने ऑर्डर बताया आपको कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? फंक्शन की होगी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? फंक्शन की। फिर वैल्यू किसकी होगी? फॉर्म की। किसकी होगी? फॉर्म की। ठीक है, फिर किसकी होगी? फिर होगी मीनिंग की। फिर किसकी होगी? मीनिंग की। ठीक है, फॉर्म, फंक्शन। अब मीनिंग की बात करते हैं। देखो कोई वर्ड लेते हैं, मान लो मैंने लिया आई। ठीक है, आई वर्ड ले लिया भाई। अब आई वर्ड का तो मीनिंग क्या निकलता है? कुछ निकलता ही नहीं है, बस ट्रांसलेशन निकलता है इसका तो में। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी किसकी? फॉर्म की। तो फॉर्म तो चेंज कर लेता है ये। फॉर्म चेंज कैसे करेगा? देखो फॉर्म चेंज कर लिया, आई माई मी, आई माई माइन कर लो एक बार, डायरेक्टली ऐसे कर लो, आई माई माई ऐसे चेंज नहीं करता क्या प्रोनाउन में? ठीक है, फॉर्म तो चेंज हो रही है, यानी मैंने बताया ये अपवाद है, ये क्या है? मिसलेनियस है। ठीक है, ये मिसलेनियस बात थी। और उसके अलावा बात करते हैं किसकी? फंक्शन की। फंक्शन भी पाया जाता है इसमें। फंक्शन के आधार पर अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये आई क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहां से पता चलता है ये क्या है? प्रोनाउन का पार्ट है, क्योंकि ये माई माइन आई ये क्या है? प्रोनाउन वाले ही हैं। ठीक है, और इनमें फॉर्म भी पाई जा रही है। फॉर्म भी पाई जा रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों कि अपवाद वाले हैं। अपवाद वाले हैं, इसको प्रोनाउन या क्लोज क्लास वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन सिंगल वर्ड पे कभी भी नहीं लगेगा। ये खास बात होती है फंक्शन की। फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एक सेंटेंस चाहिए पूरा। ठीक है, एक सेंटेंस होगा तभी हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और ये मीनिंग, मीनिंग और फॉर्म,
देखो मीनिंग तो था ही नहीं इसके अंदर। और ये फॉर्म थी, फॉर्म पे बेस्ड पे ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो आगे क्या होगा, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या, राम इज ए डॉक्टर। ठीक है, अब देखो, अब एक सेंटेंस है ये, अब फंक्शन लागू होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पहले तो बात करते हैं, ये वर्ड है, चलो डॉक्टर ले लिया, एक वर्ड क्या लिया हमने, डॉक्टर। अब डॉक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मीनिंग की। मीनिंग क्या होगा, ए पर्सन हु ट्रीट इल पर्सन, ए पर्सन हु ट्रीट, या इतना भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, उपचार करता है या इलाज करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके फॉर्म की। तो डॉक्टर की फॉर्म चेंज हो सकती है क्या दोस्तों, डॉक्टर की फॉर्म हो सकती है जैसे सिंगुलर से प्लूरल हो सकती है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो सकता है, ये एक फॉर्म है इसमें। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, मीनिंग भी पाया जाता है, ए पर्सन हु ट्रीट इल पर्सन। अब दूसरी बात करेंगे, तीसरी लास्ट जो फंक्शन, इन दो बातों से पूरा 100% नहीं बता सकते कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है, पूरा 100% ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, नाउन है, लेकिन फंक्शन से 100% पता लगेगा कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है, देखो राम है, ये क्या दोस्तों, नाउन। ठीक है, राम क्या है, नाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी कौन सी, ऑपरेटर्स में। और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बनी हुई है, मेन वर्ब बनी हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, ए डॉक्टर। ए क्या है, डिटरमिनर है या क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, हमेशा नाउन्स होते हैं। आर्टिकल के बाद आने वाले वर्ड कौन से होते हैं, नाउन होते हैं। यानी इसके फंक्शन से पता चलाना है कि ये आर्टिकल के बाद में क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है डॉक्टर। और ये डॉक्टर क्या होता है, एक टाइप का पर्सन होता है जो हु ट्रीट इल पर्सन, जो क्या करता है, बीमार व्यक्तियों का इलाज करता है। ठीक है, इससे ये पता चला हमें। और ये देखो ए के बाद में आया, यानी आर्टिकल के जस्ट बाद में आने वाले क्या होते हैं, नाउन। इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फंक्शन से 100% श्योरिटी हो जाती है कि वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले हमने बात की थी मीनिंग की, तो मीनिंग आप मान सकते हो 10% काम करता है। ठीक है, और ये 15% काम ये करता है, और बाकी जितने भी परसेंटेज है वो सारे फंक्शन करता है। फंक्शन से हमें लगभग 100% श्योरिटी हो जाती है कि वर्ड भाई नाउन है, प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शन से, इसलिए फंक्शन का ज्यादा रोल है। इसलिए सभी टीचर्स ये बोलते हैं कि आपको मीनिंग आए ये जरूरी नहीं है, फॉर्म आए ये भी जरूरी नहीं है, आपको फंक्शन आने चाहिए, यानी आपको रूल्स याद होने चाहिए, कौन सा वर्ड्स के आगे ये आने पर कि ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। भाई अब ये एक रूल ही तो है कि आर्टिकल, अगर आर्टिकल के बाद में आने वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, ये रूल है। ठीक है, अब ये राम है, नाम, अब ये भी क्या है, रूल ये कि भाई राम, राम क्या है, एक नाम है, और नाम को क्या बोलते हैं हम, नाउन बोलते हैं। ठीक है, और इज को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अगर मेन वर्ब नहीं आए, ओनली इज आए, यानी ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये फंक्शन से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, रेनिन मार्टिन की निकालते हैं, उसमें 4 नंबर का चैप्टर देखते हैं। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, रेनिन मार्टिन दोस्तों 12th क्लास की ग्रामर की बुक है जो बेस तैयार करती है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी रेनिन मार्टिन की बुक पर। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 को। और रेनिन मार्टिन की बुक में दोस्तों ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, देखो इसमें 8 नंबर की पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, यानी वर्ड्स को डिफरेंट काइंड में बांटा गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस में बांटा गया। आपने देखा कि जैसे वर्ड क्लासेस थी, वर्ड कैटेगरीज थी, उसको 2 क्लास में बांटा गया, ओपन क्लास या क्लोज क्लास, और मेजर क्लास या माइनर क्लास, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं, उनमें ही बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो क्लासेस में बांटे गए उन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लास के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने रख दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी इन सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी यूज के आधार पर बांटा गया, यानी यूज ही यहाँ पर क्या है, फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर इनको बांटा गया कि कौन सा वर्ड्स कैसे फंक्शन करेंगे। कि एक तो भाई मीनिंग भी बताएंगे, एक फॉर्म भी बताएंगे और एक फंक्शन भी बताएंगे, तो उनको ओपन क्लास में रख दिया गया। एक मीनिंग नहीं बताएंगे और नई फॉर्म चेंज करेंगे, यानी ना तो उनमें सिमोंटिक प्रॉपर्टी होगी, ना ही मोर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी, ओनली सिंथेटिक प्रॉपर्टी होगी। यानी जो क्या करेंगे, ओनली
फंक्शन या कार्य बताएंगे, यूज बताएंगे, उनको किस में रख दिया गया है, अपनी क्लोज क्लास में रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये देखा हमने कि एक सिंथेटिक प्रॉपर्टी होती है और एक सिमोंटिक प्रॉपर्टी होती है और एक मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी किस में पाई जाएगी, ओपन क्लास में पाई जाएगी। अब देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इन सभी को किस में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज के अनुसार बांटा गया है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी ये कार्य क्या करते हैं, यानी फंक्शन क्या करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस में एक वाक्य में काम क्या करते हैं उसके आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। न्यूनतम नंबर है दोस्तों ये 8, ठीक है, न्यूनतम है। मेजर नहीं बता सकते इनको कि मेजर नंबर 8 है, मेजर तो कितने भी हो सकते हैं। न्यूनतम की बात की तो न्यूनतम कितने होंगे, 8 होंगे। और बाकी देखो दोस्तों आगे इनमें बताए गए नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।